दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक और हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी हुडको जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कल आए थे जून 25 क्वार्टर के, उसे एनालाइज करेंगे। उससे पहले दो लफ्ज़ मार्केट पे, और जब तक ट्रम्प के टैरिफ की बात ना की जाए कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती। 50% टैरिफ लगाने के बाद मार्केट ने उतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है जितना कि होना चाहिए था। उसके दो कारण हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि दिस इज ओनली फॉर नेगोशिएटिंग ए बेटर डील विद इंडिया। ऑल दिस टैक्टिक्स द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डूइंग इट। इफ दैट बी द केस इट्स गुड। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी ट्रेड डील हो जाएगी से लास्ट वीक ऑफ अगस्त। बट व्हाट आई सी इट that Trump is using these tariffs for gaining a geopolitical mileage over India, और जो इंडिया की प्रोग्रेस उसे पसंद नहीं आ रही है उसकी वजह से अगर हो रहा है, इंडियाज नियरनेस टू रशिया एंड टू सम एक्सटेंट ओपनिंग द डोर्स विद चाइना आल्सो, ये सब चीज़ें अगर यूएस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रही हैं तो कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ जो है इंडिया के अगेंस्ट वो बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे इंडिया की ओवरऑल इकॉनमी को वीक करने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ फैक्ट नोबॉडी इन द वर्ल्ड वांट्स दैट इंडिया शुड प्रोग्रेस एट ए स्पीड इन विच वी आर डूइंग एंड प्रोग्रेस वन नॉच हायर एंड compete विद यूएस एंड चाइना। और ये तो एक फैक्ट है। तो हर कोई जो है इंडिया की टांग खींचने में लगा हुआ है। लेट अस सी हम इस सब चीज़ों को कैसे मैन्यूवर करते हैं। बट वन द फैक्ट इज कि अगर लॉन्ग टर्म यूएस प्रेसिडेंट का गोल जो है जियोपॉलिटिकल है तो ये गेम लंबी चलने वाली है, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारी जीडीपी पे फ़र्क भी पड़ेगा। क्योंकि जहाँ ये ट्रम्प की टैरिफ वाली कहानी ख़त्म होगी कुछ और शुरू हो जाएगी। फार्मा पे शुरू हो जाएगा, सर्विसेज अभी उसने टच नहीं की है उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। समथिंग और द अदर ही विल कैरी ऑन और हमें जीने नहीं देंगे, और फिर भी हमें जीना पड़ेगा और ग्रोथ भी 6.5% से ऊपर की लानी पड़ेगी। तो लेट अस सी कौन जीतता है, लेकिन गेम लंबी चलने वाली है। इसी लंबी चलने वाली गेम में जब मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, एक हमें अच्छे शेयर्स जो है ग्रैब करने हैं, और हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम एंट्री कर सकते हैं। हमने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कवर किया था, लेकिन उनके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया। नाउ दे आर सर्चिंग फॉर समबडी एल्स। अगर प्राइवेट सेक्टर से कोई सीईओ उनका आ जाता है तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फिर दोबारा अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। एलआईसी हाउसिंग हमने देखा चीपेस्ट है, 5.30 की प्राइस अर्निंग पे है, कभी भी आप उसमें एंटर कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग यस थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आज हम देख रहे हैं हुडको, अच्छा शेयर 30% टूटा हुआ है। रिजल्ट्स देखने में थोड़े वीक लग रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। पहले मैं अच्छी चीज़ों की बात ही कर लेता हूं। इनके जो एनपीए है लोएस्ट, इन पीयर लेवल के ऊपर लोएस्ट है। नेट एनपीए 0.09, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 0.09 का नेट एनपीए, एक्सलेंट। ग्रॉस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1.35। और ऑन द टॉप ऑफ इट इन्होंने अपनी पीसीआर जो है बढ़ाई है, 87 से बढ़ा के 93 कर ली। हमने देखा था बाकी एनबीएफसीज की जो पीसीआर है वो 50% के करीब है। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग एनपीए थोड़े बहुत हैं वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट 100% प्रोवाइड फॉर किए हुए हैं। ज़्यादा प्रोविजन की जरूरत नहीं है। आज भी 4-5 रुपये कम है। 2.10% का डिविडेंड यील्ड है इस शेयर की। डिस्बर्समेंट हाईएस्ट की है इन्होंने इस बारी। लोन पोर्टफोलियो हाईएस्ट लेवल पे है। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, क्योंकि इनको कैपिटल गेंस के लिए भी ये बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, तो इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आती है 6.32, काफ़ी कम है। और यील्ड ऑन एडवांसेज इनकी 9.08 है। नेम इनका 2.94। इस बारी प्रॉफिट इनका थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि एक सिंगल आइटम है 111 करोड़ की नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यू चेंज। इन्होंने कुछ अपना रीवैल्यूएशन किया है, उसकी वजह से इन्होंने लॉस लिया है, वन टाइम लॉस, जो होपफुली पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं आएगा। उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट जो है 727 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, अभी 630 करोड़ है। अदरवाइज इनकी इनकम जो है
3.68% से बढ़ी हुई है इस क्वार्टर में। एक्सपेंसेस जो हैं 6.29% से बढ़े हैं। प्रोविजन इन्होंने राइट बैक किया था लास्ट क्वार्टर में भी, अभी भी इन्होंने 103 करोड़ का राइट बैक किया है प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन थोड़ा सा कम करके लाए हैं 292 करोड़ के अगेंस्ट 227 करोड़। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन अच्छी सेगमेंट है एनबीएफसीज, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर का एक कमेंट है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी वांट कि एनबीएफसीज और बैंक्स का जो डिसबर्समेंट का रेशो होगा 50-50 होगा। मतलब लोन्स डिसबर्समेंट दे वांट कि मार्केट जो है 50% एनबीएफसीज के पास हो और 50% जो है बैंकों के पास हो। तो इसलिए एनबीएफसीज को फोकस में रखा जाएगा बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट एसेट क्वालिटी ठीक रखने पर ही। तो हमारी रिकमेंडेशन 200 रुपये के करीब शेयर हम ले सकते हैं विद ए टाइम फ्रेम ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स, क्योंकि आगे अक्टूबर और मार्च क्वार्टर अच्छे आएंगे बैंकों के लिए भी और एनबीएफसीज के लिए भी। बाय दैट टाइम द डस्ट ऑन द ट्रम्प टैरिफ्स सेटल हो जाएगी। मार्केट ने जो नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शन देना होगा दे चुके होंगे, रादर टायर्ड हो चुके होंगे रिएक्शन दे के, तो हम एक अच्छी जंप इन शेयर्स में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग हुडको जून 25 क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस।